जानते हैं कि कैसा रहने वाला है ये साल कुंभ राशि के लिए 2025। ये जो एनुअल प्रेडिक्शन है वो मैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर बना रही हूँ, यानी आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ लिखा है वहाँ पर यदि 11 नंबर लिखा है, 11 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि कुंभ है। तब आप मेरे इस एनुअल प्रेडिक्शन को देखें और अपना ईयर प्लान करें। हाँ, आपके लग्न कुंडली के अनुसार जिस प्लैनेट की आपको दशा चल रही है, जिस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है, वो आपको कैसा रिजल्ट करने वाले हैं, उस पर भी आपका आने वाला समय बहुत डिपेंड करता है। तो आप मेरे प्रेडिक्शन और अपने लग्न कुंडली के हिसाब से जो प्रेडिक्शन है, उन दोनों को मिला जुला कर अपना आने वाला साल में क्या करना है और क्या नहीं करना है वो प्लान करें। जब भी हम एनुअल प्रेडिक्शन करते हैं तो हम 4 प्लैनेट्स का ध्यान रखते हैं: सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु। शनि, गुरु, राहु और केतु। इस साल हम थोड़ा सा शुक्र का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो लगभग शनि के साथ शुरुआत में संचरण कर रहे हैं कुछ समय, और मंगल को भी हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर जून जुलाई तक मार्स 2 राशियों में ही संचरण करेंगे, मिथुन और कर्क। और कर्क उनकी जो राशि है वो नीच हो जाते हैं कर्क राशि में जाकर मंगल, और कहीं ना कहीं ये राहु से संबंध बना रहे हैं शुरू के टाइम में, या राहु की दृष्टि मंगल पे है या मंगल की दृष्टि राहु पर है। तो इसलिए हमको मंगल को भी इस एनुअल प्रेडिक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब जब आपका ये साल शुरू हो रहा है, आप अब अपने साढ़े साथी की अंतिम ढैया पे, आप मार्च में जब शनि राशि परिवर्तित करेंगे तब आप अपनी अंतिम ढैया में आ जाएंगे। जब शनि उतरते हुए होते हैं, शनि जब जाते होते हैं तो वो देना शुरू करने लगते हैं, तो आप थोड़ा सा संयम रखें, आपको देना शुरू कर देंगे। हाँ, अब जब साल का शुरुआत है तब शनि आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, वो स्वराशिष्ट है, ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उस शश महापुरुष योग भी बना रहे हैं। यानी ऑल एंड ऑल शनि का संचरण अच्छा है, लेकिन शनि जब लग्न में संचरण करते हैं वो अपने हर काम में थोड़ा सा डीले करवाते हैं। काम ज़रूर होगा आपका, आप जो चाहेंगे वो ही काम होगा और बिल्कुल सही तरीके से होगा, लेकिन वो डीले होगा। उस डीले होने के कारण आपको थोड़ी झल्लाहट रहेगी। उस झल्लाहट से बचने के लिए आप मेडिटेशन करें, थोड़ा मन को शांत रखें, क्योंकि इसका विश्वास रखें कि आपका काम ज़रूर होगा। मातृपक्ष से आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। मामा का आप थोड़ा ध्यान रखें, मामा का आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। हाँ, आपके वर्क प्लेस पर भी आप सब कुछ थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो सकती है, थोड़ी सी, लेकिन आप उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। यू विल हैंडल इट वेरी वेल, क्योंकि साल के शुरुआत में मंगल का संचरण आपके षष्ठ मतलब 6th हाउस में हो रहा है। वहाँ वो कर्क राशि में है और नीच के होके वहाँ पर हैं। तो जब भी मंगल का कोई भी रिलेशनशिप आपके 6th हाउस से बनता है तो आपको स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि आप कोई भी लोन दें ना। तो आपको ये ख्याल रखना है ऑलमोस्ट जुलाई तक कि आपको लोन किसी को देना नहीं है। आप लोन ले सकते हैं, आप लोन लेके आपको जो भी आपको बिज़नेस करना है आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपको लोन देना नहीं है। रिकवरी में बहुत इशू आएंगे और हो सकता है रिकवर हो भी ना, तो आपको लोन देना नहीं है। अब मंगल वहाँ पर नीच के होके संचरण कर रहे हैं, आपको शत्रुहंता योग बना रहे हैं। आपको शत्रुओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहेगा। शश महापुरुष योग अभी आपको लगा हुआ है, तो आप उन सभी चीज़ों से उबर जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने मामा पक्ष का ख्याल रखना है, थोड़ा सा कुछ ब्लड रिलेटेड आपको थोड़ा भी कोई इशू लगे तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। ब्लड से रिलेटेड कोई भी, ब्लड प्रेशर हो, हेमोग्लोबिन हो या ब्लड लॉस हो, कोई भी छोटा मोटा ब्लड का यदि आपको थोड़ा भी लगे तो आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं और वहाँ ज़रूर जाएं। ये आपके क्योंकि खर्च पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, वहाँ पर दृष्टि उच्च की है, लेकिन वो जब खुद नीच के हैं तो उनकी दृष्टि वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं होगी, आपके लड़ाई झगड़े भी करवा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मंगल का ख्याल रखें। मंगल को भी आपको शांत करने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में रहने की ज़रूरत है। आप हनुमान चालीसा करें। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हनुमान चालीसा हम सभी सनातनियों को डेली अपने रूटीन में शामिल करना ही चाहिए। 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो वो मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि आपकी राशि से सेकंड मतलब द्वितीय हाउस, सेकंड हाउस में बनती है, तो वो वहाँ आ जाएंगे। तब वहाँ ऑलरेडी 4 प्लैनेट्स हैं उस समय, राहु,
शनि, सूर्य, बुध और शुक्र। शुक्र वहाँ उच्च के होकर संचरण कर रहे हैं। अब जब 5 ग्रह वहाँ आ जाएंगे तब आपको वाणी में तो संयम रखना होगा, आपको वाणी में संयम रखना होगा, वरना जो कुटुंब है उसमें थोड़ी सी उथल पुथल होने के चांसेस हैं। उस उथल पुथल को बचाने के लिए आपको वाणी में थोड़ा संयम रखना होगा। और अब ये खर्च, शनि खर्च के भी स्वामी हैं और आपके राशि के भी स्वामी हैं, तो राशि स्वामी होकर उनका धन भाव में संचरण करना अच्छा है, क्योंकि वो आपको आपकी इनकम, आपकी आवक हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ पैसा आपको मिले, लेकिन वो खर्च के भी स्वामी हैं और आपके धन भाव पर संचरण कर रहे हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं खर्च भी कराने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपनी आवक तो बना के रखनी है, लेकिन खर्च पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना है कि आप ज़्यादा खर्च ना करें। उसके लिए आपको शनि के उपाय करते रहने पड़ेंगे। आप तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे लगाइए, हनुमान मंदिर जाइए, दर्शन करिए, और भी जो भी उपाय आपके लिए होते हैं वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सो दैट मैं आपको अलर्ट हो जाएगा जब भी मैं आपकी राशि के लिए शनि की 7.5 के से बचने के लिए और उसके अच्छे रिजल्ट लेने के लिए वीडियो डालूंगी, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मैं आपसे जुड़ी रह पाऊँ। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर करें। अब जब शनि यहाँ संचरण करेंगे तो आपकी वाणी में, मैंने जैसा कि कहा कि आपकी वाणी में थोड़ी तलखी आएगी, क्योंकि वहाँ अभी राहु भी वहीं संचरण कर रहे हैं, तो उस तलखी से बचना आपको बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन ज़रूर करें, आप प्राणायाम ज़रूर करें, उससे आप अपना ब्रेन स्टेबल रख पाएंगे, आपका माइंड स्टेबल रख पाएंगे, आप फैमिली में होने वाले किसी भी स्ट्रेस से बच पाएंगे। इसके लिए आपको प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। गुरु आपके चतुर्थ में ही संचरण कर रहे हैं अभी। गुरु का चतुर्थ में संचरण अच्छा है, क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वहाँ पर उच्च के होते हैं, तो गुरु का संचरण वहाँ अच्छा है। इसलिए आपका जो कोर फैमिली है उसमें आपको सुकून दिला के रखेंगे, आपके वर्क प्लेस को वो संभाल के रखेंगे। आपका जो खर्च शनि वहाँ करवा रहे हैं उसको गुरु अपनी दृष्टि से, खर्च भाव पर दृष्टि डाल के गुरु उसको भी संभाल के रखेंगे। और गुरु कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस पर दृष्टि डालकर आपकी किसी भी जल्दबाजी को, आपकी किसी भी जो अनहोनी चीज़ है शायद उसको बचा के रखेंगे, आपको कोई गूढ़ ज्ञान की तरफ आकर्षित करेंगे। आप अपना पढ़ाई में, मतलब किसी भी चीज़ की नई स्टडी में आपको इंटरेस्ट आएगा, आप वो भी करेंगे। और फिर अब इसके बाद जब मिड मई में गुरु, राहु, केतु, ये भी तीनों प्लैनेट्स राशि परिवर्तित करेंगे, तो ये बस 4 दिन के फ़र्क में गुरु और राहु केतु ये तीनों अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। गुरु मिथुन राशि में संचरण करेंगे और आपके 4th हाउस से ये 5th हाउस में आ जाएंगे। और राहु और केतु, राहु अब आपकी राशि में संचरण करेंगे और केतु आपके 7th हाउस में संचरण करेंगे। यहाँ राहु और केतु का संचरण होगा तो आपको खुद को थोड़ा संभालना होगा। हाँ, अब राहु की दृष्टि गुरु पे है और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर है। गुरु और राहु का यहाँ संबंध बन रहा है, तो आपके कामों में, आपकी पर्सनैलिटी में तो निखार आएगा, आपके प्रॉफिट्स में भी, आपका जो ब्रेन है, आपको नए आइडियाज़ आएंगे, और जो कि आजकल के टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो आपके नए आइडियाज़ आ रहे हैं वो हम खुद के जो प्रॉफिट्स हैं उसको भी देखें, खुद का उत्थान भी देखें, और लेकिन साथ में दूसरों का भी उत्थान देखें, वरना आगे रिज़ल्ट थोड़ा सा बुरा हो सकता है। इसलिए आपका जो ब्रेन मल्टीपल डायरेक्शन में काम कर रहा है उसमें आप प्लीज़ आगे बढ़ें। केतु 7th हाउस में बैठ के थोड़ा सा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, तो आप उसका ख्याल रखें। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है। वाणी में संयम रखने का मैं हमेशा से सजेस्ट करती हूँ, यदि वहाँ संयम है तो ये उतार चढ़ाव भी आते जाते रहेंगे। अप्रैल में जब ये शनि ने राशि परिवर्तन करके और आपके 2nd हाउस में आए हैं और राहु ने अभी राशि परिवर्तन नहीं किया है, तब आप अपनी आँखों का स्पेशली ख्याल रखें। थोड़ा सा आँखों से रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो आँखों से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसको हल्के में ना लें, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं।
आप स्पेक्स लगाते हैं वो प्रॉपर लगाएं, आप बाहर 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आप गॉगल लगा के ड्राइव करें। आप अपनी आँखों का बहुत अच्छा ख्याल रखें। हाँ, आपके अब जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके प्रॉफिट्स, उनके रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाएंगे अप्रैल के आसपास। और उसके बाद जब राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसका कि मैंने आपको बताया है कि वो आपकी राशि में संचरण करेंगे और 7th हाउस में संचरण करेंगे, तो वो आपकी पर्सनालिटी को तो अच्छा बनाएंगे ही, आप में मल्टीपल डायरेक्शन में सोचेंगे ही, लेकिन दूसरे के कंधों को सीढ़ी नहीं बनाना है। हाँ, अब ये जो जून का टाइम बीच में आएगा, उस समय आप अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। उनसे रिलेटेड आपको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखने की उनको ज़रूरत है जून के समय में। और क्योंकि शनि आपके 2nd हाउस में संचरण कर रहे हैं, तो शनि घर से दूर ले जाने के भी चांस बनाते हैं। और यदि आप घर से दूर जाते हैं, आपके बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं, किसी काम के सिलसिले में जाते हैं, तो वो आपके लिए इवन ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो बिना किसी हेजिटेशन के आप अपनी कोई भी नई अपॉर्चुनिटी यदि आपको मिल रही है जो कि आपके घर से दूर है और आप हिचकिचा रहे हैं, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के वहाँ जाइए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अब इसके बाद जब गुरु फिर से अतिचारी होकर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में संचरण करेंगे, मिड अक्टूबर में वो कर्क राशि में आ जाएंगे, तो वो अगेन वहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके खर्च पर, आपके वर्क प्लेस पर और आपके धन भाव पर। तो जब गुरु खुद वैसे भी इतने शुभ ग्रह हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वो वैसे भी कहीं भी दृष्टि डालते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ाते हैं। अब ये खुद भी उच्च के होकर और फिर दृष्टि डालेंगे, तो आपके वर्क प्लेस पर आपका दबदबा बहुत अच्छा बनेगा। आपको शत्रुहंता योग भी बन रहा है, जो कि मंगल के होने से भी बन रहा था, लेकिन गुरु अपनी शुभता देते हैं, मंगल गुस्सा देते हैं। मंगल लड़ाई करके शत्रुओं को शांत करेंगे, गुरु अपने आप ही आपकी मीठी वाणी से, आपकी अच्छे बिहेवियर से शत्रुओं को शांत करेंगे। वो धन भाव पर भी दृष्टि डालेंगे जहाँ के वो कारक होते हैं, तो आपका आपकी इनकमिंग भी बढ़ाएंगे। आप फिक्स प्रॉपर्टी में हो सकता है इन्वेस्ट करें, आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है। हो सकता है आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई पैसा मिले, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक ये वहाँ संचरण करेंगे, तो आपके लिए समय अच्छा है गुरु की दृष्टि से। और ये फिर वक्री होकर दिसंबर एंड में ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। वहाँ से भी वो आपकी पर्सनैलिटी पे दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ भी कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ कुछ समय जो मैंने आपको बताया है, उस समय आपके पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आप अपनी आँखों का ख्याल रखें। और क्योंकि ये आपको शनि की आखिरी ढैया है, तो आपको शनि के उपाय ज़रूर करने हैं, हनुमान चालीसा ज़रूर करनी है आपको। क्योंकि अब राहु की दृष्टि सीधे आपके 7th हाउस पे होगी और केतु वहाँ संचरण करेंगे, तो आपको अपनी मैरिड लाइफ को बहुत संभाल के रखना है। लव लाइफ अच्छी चलने वाली है, आपके विवाह और संतान के योग भी हैं, लेकिन जब मैरिड लाइफ को यदि आपको संभालना है, तो आप हर श्रृंगार के फूल जल में डालें, अपने नहाने के पानी में डालें, उससे स्नान करें। आपकी मैरिड लाइफ में आप खुशबू भरें। आप अपने रूम में थोड़ा सा, मैं कैंडल तो नहीं कहूँगी, थोड़ी रिस्की होती है, लेकिन फ्लावर्स रखें, वाइट फ्लावर्स रखें, खुशबूदार फ्लावर्स रखें, आप रूम फ्रेशनर डालें, आप इत्र की फहा रखें। उससे आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी और आपका आने वाला साल बेहद अच्छा होगा। आप मनी इनफ्लो, आपका गुरु जब दृष्टि डाल रहे हैं तो वो बना के रख रहे हैं। गुरु के जो लॉर्ड होते हैं वो विष्णु जी होते हैं। आप विष्णु आराधना करें, आप लक्ष्मी आराधना करें, आप श्री सूक्त का श्रवण करें, आप लक्ष्मी सूक्त का श्रवण करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का लिंक डाल रही हूँ, वहाँ से आप यदि पाठ ना कर पाएँ तो कृपया श्रवण करें। उससे भी आपके घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी बनेगी और आप खुद इनफ्लो में अपने घर की पॉजिटिविटी में फ़र्क फील करेंगे और आपका आने वाला साल या जो आ चुका है साल 2025 बहुत अच्छा बना रहेगा। धन्यवाद।